नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके मन से लोन का डर कब जाएगा? ये क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है, अगर कोई भी लोन लेते हैं, लोन डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट करने के बाद उनके मन में दो ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारे घर रिकवरी एजेंट कब आएंगे, हाउस विजिट होगा कि नहीं। दूसरा, सर अगर हम लोन का पैसा ना दे तो सर पुलिस अरेस्ट करेगी कि नहीं। तो ये लोन का डर है ना आप लोगों का, ये मैं पूरी तरह से आप लोगों को डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि ये लोन का डर आपके मन से कब जाएगा। क्योंकि लोन का पैसा आप नहीं देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो है गुनहगार या कोई क्रिमिनल ऐसे टाइप का आप सोच रहे थे, जो कि आपने ये कोई क्रिमिनल गतिविधि वाली कुछ गलती नहीं की है। ये एक सिविल डिफॉल्ट है, सिविल केस बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरी तरह से ये बात समझाऊंगा और आप लोग जो है लोन के डर से पूरी तरह इसको खत्म हो जाएगा, लोन का डर जो है। तो दोस्तों, जो लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो लोन ले लेते हैं। अब लोन लेना कोई कानूनन अपराध नहीं है। जब वो लोन नहीं दे पाते किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारणवश, तब उनको जो है ये समझाया जाता है या ये उनको बताया जाता है कि आप अगर लोन का पैसा नहीं दीजिएगा तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं या आपने किसी तरह का बहुत बड़ा क्राइम किया है, ये आपके दिमाग में समझाया जाता है। दोस्तों, जो रिकवरी एजेंट है, जो आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, लेने के बाद लोन आप लोग सबसे बड़ी ये डर में रह जाते हैं कि अगर हम लोन का पैसा नहीं देंगे तो हमारे पास जो है रिकवरी एजेंट आएंगे। रिकवरी एजेंट जो है वो बैंक का कोई एम्प्लॉय नहीं होता, ये दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए। रिकवरी एजेंट जो होता है वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा हायर किया गया वो रहता है, और उसका काम ये रहता है कि अगर आप लोन का पैसा ना दे तो वो लोन का पैसा आपसे किसी भी तरह से कन्विंस करके या किसी भी तरह से, वो उनकी बात है, ये पैसा वो अगर ला लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है आपसे जो है इंसेंटिव अर्न कर लेते हैं। अब इंसेंटिव अर्न करने के लिए वो आपको डराते हैं। तो नेचुरली बहुत सारे लोग हैं ये क्वेश्चन हर समय पूछते हैं कि सर हम लोन का पैसा ये इतने दिन तक नहीं दे पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट जो है मेरे पास कब आएंगे। देखिए, रिकवरी एजेंट अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पाते ना, रिकवरी एजेंट आपके पास एक दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए या 3 महीने बाद आए, रिकवरी एजेंट जो रहता है वो नॉर्मल आपकी तरह, हमारी तरह एक इंसान है। वो कोई उच्च अधिकारी नहीं है, वो कोई पुलिस वाला नहीं है, वो कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है, उसकी रैंक जो है वो कोई बड़ी अधिकारी नहीं है। तो डर किस बात का? रिकवरी एजेंट आ रहे हैं आपके पास, आप डायरेक्ट रिकवरी एजेंट को कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं देने में असमर्थ हूं पैसा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं दूंगा। उसके बावजूद भी अगर रिकवरी एजेंट आपसे जो है बदतमीजी करे तो आप उसका वीडियो बनाइए। इवन सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट्स को आप बात कीजिए, बात करके ये पूछिए कि वो जो आपके पास आए हैं वो पूरी तरह से, मतलब वो जो है, जो बैंक जो फॉलो अप करती है वो जो है वो सारी कुछ लाए हैं, जैसे कि ऑफिस आई कार्ड, हाउस विजिट लेटर और डीआरए सर्टिफिकेट। ये 3 चीज होना उसके पास बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं है तो बात मत कीजिए। ऑफिस आई कार्ड दिखाकर वो आपको कन्विंस करने की सोचे तो बिल्कुल मत जाइए। आप उनसे कहिए कि आप सारा कुछ लाइए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। इवन उसके बाद भी वो आपके जो आस पड़ोस में वो आपकी मतलब सब कुछ सी के सामने आपकी जो बात है, मतलब लोन लिए, ये एक सीक्रेटली चीज रहती है जो आरबीआई में बताया गया है कि आप जो लोन लिए, इवन आपके फैमिली मेंबर्स या आपके माता पिता या आपकी वाइफ, उनको भी नहीं पता होना चाहिए कि ये जो लोन लिए ये डिफॉल्ट किए। लेकिन रिकवरी एजेंट ये पॉलिसी नहीं मानती है, क्योंकि उसको जो है कहीं ना कहीं से पैसे आने की उम्मीद रहती है। वो आपसे ना हो, आपके घर वाले से ना हो तो कोई ना कोई से, आस पड़ोस में बदनामी के डर से, तो ये सब करके वो क्या करते हैं, वो आपसे पैसे मांगने की फिराक में रहते हैं। तो ये चीज के लिए जो रिकवरी एजेंट जो है आपके पास आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो रिकवरी एजेंट आने के नाम से ही उनका हाथ पैर ठंडा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत उनको जो है हिम्मत मिलती है। हिम्मत मिलने के बाद वो सोच लेते हैं कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, रिकवरी एजेंट आएंगे तो हम देख लेंगे।
उसके बाद उनको और एक प्रॉब्लम हो जाती है, जब कभी भी वो सोच लेते हैं, अब वो बहुत अच्छी तरह से अपना जो काम वाम है वो करने लगते हैं। उसके बाद उनके पास कभी भी अगर बैंक की तरफ से किसी भी मेल में या मैसेज में या व्हाट्सएप में कुछ बैंक की तरफ से कुछ मैसेज आता है, तो बस उनकी हालत खराब हो जाती है, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, लोन लिए हैं पैसा नहीं दे रहे, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आप समझिए। आरबीआई में कहीं जिक्र नहीं है कि आप अगर लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको डरना चाहिए, रिकवरी एजेंट आपको डराएंगे धमकाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, ऐसी बात नहीं है कि आज अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो कल से ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ ऐसी नहीं है चीज। हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन रहता है। आज आपके पास पैसा नहीं है, कल हो सकता है। तो ये चीज जो है ये डरना बंद कर दीजिए। रिकवरी एजेंट जो आपके पास आते हैं ना कहीं वो सिर्फ आपको डराने के लिए आते हैं। पैसा नहीं है मत दीजिए, बात कीजिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। देखिए, आर्बिट्रेशन का नोटिस हर केस के लिए पॉसिबल नहीं है। 10, 15, 20, 25 हजार 50 हजार के लिए आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर लोन आपको लगता है कि बहुत पैसे का आपका लोन हो चुका है, मल्टीपल लोन हो चुका है, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो गया, वहीं के वहीं पेमेंट अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दीजिए। सेटलमेंट के लिए रुक जाइए, जितने टाइम दीजिएगा, जितना बैंक लगेगा उसका पैसा डूब रहा है उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10, 15, 20% में 100% आपका लोन जो है सेटल हो जाता है। बस आपके पास पैसे रहनी चाहिए। आपने लोन लिया है, कोई क्रिमिनल गतिविधि नहीं की है, ये जो है ये सिविल मामला है, सिविल एक्ट है। सिविल एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। सिविल एक्ट अलग है, क्रिमिनल एक्ट अलग है, ये अच्छी तरह समझिए। लोन का पैसा नहीं है, वेट कर लीजिए, बैंक से बात कीजिए, जरूरत पड़े तो लोन वाला भी से बात कीजिए। जिनको मेरा नंबर नहीं पता है, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ये नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक व्हाट्सएप कॉल में अवेलेबल है, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा। और मैसेज जो है मुझे वो 24 घंटे कर सकते हैं, सबको मैं रिप्लाई देता हूँ। जो मेरा फीस है वो नॉमिनल बिल्कुल जीरो है, मैं किसी से भी, कोई सब्सक्राइबर से भी मैं किसी तरह का फीस नहीं लेता हूँ। तो थोड़ा वेट कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मेरे को कॉल कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग जो है, कोई भी व्यक्ति जो है लोन के बारे में जो वो परेशान हो चुका है, उसको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, वो मुझसे बात कीजिए। अगर लोन किसी को सेटलमेंट करना है कम से कम पैसे में तो मुझसे बात कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि लोन वाला बीसीयू के द्वारा आपका लोन सेटल हो 10, 15, 20% में, तो वो भी आप कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है। पूरा पैसा है अभी मत वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए। लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कलर पकड़कर बैंक घसीटते हुए ले जाएगी, ये बस डराने वाली बात है। आपको जितना डराएंगे, नॉर्मली अगर मान के चलिए आज के समय में आप अपने किसी दोस्त को लोन दिए है, वो दोस्त अगर पैसा नहीं दे रहा है, मतलब उधार दिए हैं, अगर वो उधार नहीं दे रहा है तो आप हर तरह से उसको डराएंगे। वैसे ही बैंक जो है आपको हर तरह से डराने की कोशिश करती है, जल्द से जल्द उसका पैसा निकल आए। ये सब चीज करने में जो है ये टाइम लगता है। तो वैसे ही ये चीज जो बैंक भी आपके साथ सेम प्रोसेस करती है। अगर अभी पैसा नहीं है मत दीजिए, लेकिन लोन नहीं दे रहे हैं तो डरिए मत, हाथ पैर ठंड मत रखिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये लोन सेटल ही होगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर लोन का पैसा आप नहीं देते हैं कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में बहुत सारे रिकवरी एजेंट है या बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। देखिए, लोन का पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो ये जो है इसमें किसी भी तरह का जो है कानूनी पेचीदा में नहीं पड़ सकते, बिकॉज आपको जो है अगर लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह की एफआईआर नहीं होती। इसमें लोन का पैसा अगर नहीं देते हैं तो किसी भी तरह का एफआईआर नहीं होता है। इसको आपको डराया जाता है कहीं ना किसी तरह से कि अगर पुलिस का नाम ले ले तो पैसे आपसे निकल जाए। ये बैंक की खासियत होती है या एनबीएफसी की खासियत होती है कि
कस्टमर को कुछ भी तरह से डरा कर धमका कर किसी भी तरह से पैसा वसूला जाए। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर पैसा ना हो तो वेट कीजिए। ये जो धमकी देते हैं ये सब कंपनियां है ना, ये कहीं ना कहीं आपको डराने के लिए धमकी देते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, बस कहीं ना कहीं आपको डराएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा हो तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। बाहर से मार्केट से आप पैसा बिल्कुल मत लीजिए, लेते हैं तो आपको सबसे बड़ी तकलीफ आएगी। तो इसके बाद दोस्तों, अगर आप जो है लोन से डर जाते हैं तो डरना बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार।